हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? -84 है। किस रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4 हाँ 6.3% है। किस रेटिंग ठीक हो सकता। आलोक आराधी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना आगे सही है। बोनालू त्योहार मनाया गया है अभी कहाँ पर? हैदराबाद मिला सर जी, वही है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि के देश की जनता को समर्पित किया है? नई दिल्ली सही है। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के ने सिलिकॉन वैली बैंक किस देश की बैंक है जो दिवालिया होने का सामना कर रही है? अमेरिका सही है। एलिफेंट विस्पर्स किस देश की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही है? भारत की सही है। किस राज्य में हाल ही में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उड़ीसा सही है उनका। भारत के किस राज्य में जनवरी 2023 में अंधता निवारण कार्यक्रम लागू किया गया है? राजस्थान सही है। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 17 मई माइनस इनका 17 सितंबर है। हाल ही में भारत किस आईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी कानपुर सही है। किसने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग किया? कोई आईआईटी? माइनस है, आईआईटी दिल्ली है। माइनस देते रहना। आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की प्रमुख नियुक्ति कौन बनी है? कवलजीत सिंह ढिल्लों हैं। एक गुमनाम दानदाता से आईआईटी बॉम्बे को कितने करोड़ रुपए का दान मिला है? 160 करोड़ का। भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया गया है कहाँ पर? हाँ अबू धाबी, यहाँ पे हो वहीं पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये क्वेश्चन विवादित कह रहे हैं। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किसको मिला है? ये शहर बताना है आपको। ये हैदराबाद है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य की है? तेलंगाना वहीं पे मूल पे सही है। भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद है। जॉर्जिया मिलोनी माउंट मेरा किस देश ने हम पहले पोर्टेबल अटैक ड्रोन का अनावरण किया है? ताइवान है। भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 किस स्थान पर हुआ है? तिरुवनंतपुरम सही है वहीं पे। भारत में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास 6 से 13 मार्च 2023 को किस देश के साथ संपन्न हुआ है? सिंगापुर सही है। भारत के किस नगर में हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ है? भोपाल सही है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक कहाँ संपन्न हुआ? ये पास है बंगलुरु। ये बीकानेर में हुआ है। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ऑस्ट्रेलिया सर जी। किस राज्य ने हाल ही में पेपर लीक विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान किया है? बिहार। गुजरात मिला है। हाल ही में कुछ न दीजिए किसी को। हाल ही में किस देश के साथ संपन्न हुई खेल प्रतियोगिता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 भारत ने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया सही है। जॉर्जिना बेपर किस देश की ट्रांसजेंडर सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया है? न्यूजीलैंड सही है। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह सही है। हाल ही में कौन सा देश भारत से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? रशिया सही है। भारत में जैविक खेती B20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर। ये है सर जी बेंगलुरु है। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश करेगा? कोई बैंक? एक्सिस बैंक है। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर स्कूल चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पेरिस है सर जी। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीद रहा है? भारत खरीद रहा है।
हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिलिंग इंडिया ने किसे नया एमडी नियुक्त किया है? केनेची उमेदा है। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? बहरीन। बहरीन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश सही है। आगे से कहां पर करेगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद सही है। हाल ही में कौन सा आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? मद्रास। दोनों माइनस है, कानपुर है। हाल ही में किस देश ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल सही है। हाल ही में किस राज्य के हाल ही में संपन्न हुई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसने लिखी है? बॉबले सही है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटका सही है। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किरण नादर सही है। वहीं पे भारत का 73वां आहार मेला कहाँ लगा? नई दिल्ली। चर्च गेट अच्छा, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? हाँ, सीडी देशमुख जहाँ। विश्व का सबसे बड़ा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस वियाल्स्की किस देश के मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें 10 साल की जेल हुई थी? बेलारूस सही है। FATF द्वारा किसी देश की सदस्यता निलंबित कर दी गई है? रसिया सही है। आगे हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश? भारत। हाल ही में किसने लुआ चारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? अंजलि शर्मा। हाल ही में किस देश की राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर रहे हैं? भूटान। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बांसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जेके सर जी सही है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रोमानिया। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर रयुची सकामोटो का निधन हुआ है? जापान वहीं पे सही है। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी करेगा? फिर समझिए, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? नागालैंड है। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्षता पदभार संभाला है? सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी चालू किया? तेलंगाना। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 अच्छा, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? हाँ, पैट्रिक सही है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 5 अप्रैल जहाँ पे हो। देते जाओ भैया, तुम माइनस दे जाओ। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल आरडी सफलतापूर्वक आयोजन किया है? ये जेके है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। हाँ, कहाँ पे चाबी जा रही है? बाकी यहाँ जितने बोले हो सबकी बंद है एक राउंड के लिए। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सुचिंद्र कुमार सर जी। संजय जगजीत सिंह है। हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गया है? 13% है। दूसरा क्वेश्चन है सर जी। हाल ही में किसने कंपनी के कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप सही है। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? पुणे सही है। हाल ही में किस देश के नए संविधान पर जन्म हो चुका है? हाल ही में ART और सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर RG पटेल हैं। हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? ये खलील अहमद है सर जी। रबाडा भारत के हैं। हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकारी अधिकारी हैं ये केवल, ये नीरज निगम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिया? राजस्थान। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन हुए हैं?
हाँ सही है टंडन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 4 अप्रैल सही है। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा? सही है सर जी का। हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? मोदी जी। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मत पत्रों का उपयोग किया जाएगा? बांग्लादेश सही है सर जी। हाल ही में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंध और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? रिचर्ड वर्मा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 प्रस्तुत किया था? यूपी। चाबी देखिए। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? महाराष्ट्र। त्रिपुरा। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? IIT है क्या? सर जी कोई क्या कहते हैं शहर है, नई दिल्ली में है। हाल ही में यूरोपियन ने किस देश को उच्च जोखिम भरे तृतीय क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? पास है कोई देश है, पाकिस्तान। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये पास है गांधीनगर। हाल ही में भारत और कौन से देश रुपए में ठीक है। हाल ही में IMF ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दिया है? पाकिस्तान। यूक्रेन सही है। हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वह काम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला हो चुका है ये क्वेश्चन। अच्छा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल सही है। हाल ही में किसने अपना ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वेस्टअपर। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? उड़ीसा सही है। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राजन गुप्ता है। क्या लगाऊंगा? नहीं है देखेंगे परी का तो घुसी हुई अर्थशास्त्र। आराम से बोलिएगा सरल है। देश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 51 सही है। आराम से बोलिएगा सरल। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई है? 1993 में मिला सर जी, पूछना दीजिएगा सर जी को। नई खनिज नीति के अंतर्गत कितने खनिजों को निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए प्रतिबंध मुक्त कर दिया है? 13 है सर जी। वर्ष 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति में किस खनिज में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान नहीं की गई है? खनिज में ही आता कोयला। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रक वहीं पे सही है, मूल पे। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश झारखंड दोनों लिखे हैं, सही सही का। विश्व के अभ्रक उत्पादन में भारत का योगदान कितने % है? 55%। सर जी को दे दीजिएगा, 55 से 60% मिला है। विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान कितने % है? 26%। बिल्कुल इजेक्ट, डबल प्लस दे दीजिएगा इनको। भारत के किस खनिज का आयात नहीं करता है? खनिज सर जी लॉ इस आयस के मिला है, कुछ ना दीजिएगा। ठीक है सर जी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसने दिया था? जेम कीन्स ने। कीन्स बिल्कुल सही है। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जहाँ पे सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। हाँ, कार्ल मार्क्स था ये वहाँ पे। अमेरिका की GDP 2019 के अनुसार कितनी है? 26 ट्रिलियन। 21.49 ट्रिलियन है। हो गई होगी सर जी को, क्या दे दीजिएगा। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक विकास दर। सही है सर जी का। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था किसने? मॉरिस डी मॉरिस ने। कब किया था? 1938। और कोई बताओ।
1976 में किया था इन्होंने। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जीआर कैसल ने किया था, जीआर कैसल। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का प्रथम स्थान रहा था? नॉर्वे। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कुजनेट्स। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत का सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू। घरेलू सही है। आगे हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। सही है सर जी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। इसने किसको पीछे किया है? ब्रिटेन को। हाँ, ब्रिटेन को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति पर की गई थी? ये पास है। सी रंगराजन समिति सर जी। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। विश्वेश्वरैया ने किया था 1934। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? जनता के, व्यक्ति और राज्य के हितों का। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। डबल सूरज को प्लस दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952। सही है। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हाँ सही है। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी हुई थी? 78-80। सही है गोरेलाल जी का। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना पर आई थी? तीसरी। सर जी यहाँ खतरनाक बैठे। चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित है किस पर? हाँ, गाडगिल। यहाँ पे बाकी बंद है। स्वपोषित विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? चौथी सही है। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 75। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया है? ये सही है। आरबीआई की मुद्राओं में कितनी भाषाओं का योग किया गया है? 17। सही सर जी का। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? यथार्थ मुद्रा। सर जी इंग्लिश में स्टैंडर्ड मनी या प्रमाणिक मुद्रा मिला है, दीजिएगा नहीं सर जी? सर जी को कुछ ठीक है। विशेष आहरण अधिकार किस मुद्रा का है? एसडीआर। हाँ, एसडीआर सही है। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट चेक किस मुद्रा के उदाहरण है? ये प्लास्टिक मनी। सर जी ऐच्छिक मुद्रा में मिला है। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ है? नीदरलैंड। कब हुआ सर जी? 1609 में। हाँ 1609। सूरज का सही है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चैम्बरलिन आयोग। सही है। कब किया था सर जी इन्होंने? 1914। सही है सर जी का। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 21। आरबीआई को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? 10,000। 10,000। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975। भारत की प्रथम निजी बैंक कौन सा है? आईसीआईसी। सर जी इलाहाबाद बैंक मिला है मुझको। ठीक है। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत करता है? न समझ में आ गया? वाणिज्य पत्र किसके साख का स्रोत है? निगम स्रोत के लिए हूँ, इसलिए लीजिएगा सभी। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? YH मालेगांव समिति। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? SBI। बोलो देखा सर। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2013। सही है। कहाँ हुई सर जी? मुंबई। सही है। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली थी? एक्सिम बैंक था। एक्सिस बैंक मिला है। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली? एक्सिस बैंक। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? 1904। ये भी सही है।
मूल्यवर्धित कर सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? राज्य हरियाणा में। हरियाणा। चाबी कहाँ? ठीक है। इंडस इंड बैंक का मुख्यालय पुणे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का मुख्यालय सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। आगे सही है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय ये बड़ौदा है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 88। सही है सर जी का। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसवान स्मिथ। स्मिथ। आगे सर जी है। आर ठीक है, सर जी को भी दे दीजिएगा, भारतीय हैं वो। जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1786। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। 88 सर जी का सही है। अधिनियम आया था 88 में, स्थापना हुई थी 93 में। होगा सर जी, आप भी ले लीजिएगा। और बताइए, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला बैंक कौन सा है? ओबीसी। हाँ सही है सर जी का सही है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है भारत में? सर जी किलोग्राम में आप बतानी। 184 किलोग्राम। उर्वरक उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा सही है। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? नागालैंड में। भारत चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात करता परसेंट में? 20%। ठीक है, सर जी को दे दीजिएगा 20 से 25%। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा आयोजित होती है? नाबार्ड द्वारा। जीआईसी। हाँ जीआईसी सही है। देश में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का भारत वर्ष कब से कब तक मनाता है? 11-12 हो गया। हो गया होगा। 2004-5 मिला है मुझे। सूर्य उदय उद्योग किससे संबंधित है? सूर्य उदय उद्योग। हाँ दे दीजिए। आईटी और सही मिल गया, दोनों को दे दीजिएगा एक एक। कंप्यूटर क्षेत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन। सही है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग? वस्त्र। ठीक है, कपड़ा मिल गया है। सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 52। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? 60-61। सही है सर जी, देख के थोड़ा सुखराम जी का हाथ ऊपर। साख अधिकरण योजना कब आई थी? के पास है 1965। अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम कब से कब तक रहा? 1966 से 65-66। ठीक है, 66-67 दे दीजिएगा सर जी। सही। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 69। अंत्योदय योजना 2000। पहली वाली है सर जी, बताना। दूसरी हाँ 1977-78 दे दीजिएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय इस्पात निगम का मुख्यालय विशाखापट्टनम मिला है सर जी। एयर इंडिया का मुख्यालय दुलियाजन। भारतीय नौ निगम का मुख्यालय कोलकाता है। भारतीय नौवहन निगम का मुख्यालय मुंबई। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय धनबाद। हैदराबाद। राष्ट्रीय खनिज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बंगलुरु। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब चलाई गई? 2000। हाँ 2000 सही है सर जी का। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चलाया गया? 10वें पंचवार्षिक योजना 2001 मिला है मुझको। 10वें मिला है। वही है। किशोरी शक्ति योजना कब चलाई गई? सन बताना। किशोरी शक्ति योजना 2002। राजीव आवास योजना दोबारा 2011। हाँ सही है, 2 बार 85 एक बार। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क योजना कब चलाई गई? 2009। आम आदमी बीमा योजना 2007 सही है सर जी का। पिंटो समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? पास है। ये नौवहन उद्योग से। KN काबरा समिति का संबंध किससे है? पास है। फ्यूचर ट्रेडिंग से है। वाघुल समिति का संबंध किससे है? म्यूचुअल फंड स्कीम से है। भूमध्य सागरीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पेरिस में है सर जी। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? सही है। भारत सबसे पहले चलती फिरती सेवा की शुरुआत किस बैंक ने किया था? आईसीआईसी बैंक है। सबसे पहले चलती फिरती सेवा की शुरुआत एटीएम से हुआ। मोबाइल ATM। हाँ आईसीआई। ये कुछ ना दीजिएगा सर जी।
नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। मुंबई, यहीं पे सही है। पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक, सही है। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय भारत में। सही है। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? सही है। औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो करता है सर जी। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? सावधि जमाओं का है। मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित उसे क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। स्टॉकफ्लेशन नहीं मिला, वही है, ठीक हो। नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाइयां साधन है किसकी? ये पास है। मौद्रिक नीति की। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा करता है? संचित निधि में। सावधि लेखा निधि में। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आरबीआई। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? अरे वो बताना सर। कीमत है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, हाँ सर जी को दे दीजिएगा, सीपीआई। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है क्या कहलाती है? सही, रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक, घट जाएगी, मौद्रिक तरलता में कमी आ जाएगी। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? NSE। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, सही है सर जी का। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड, बिल्कुल सही। बॉन्ड मिला, बॉन्ड। बुलिश और बियर अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर मार्केट। हाँ, शेयर मार्केट, जहाँ पे चाबी जा रही है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसरित करता है? कुशलता में विकास। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? विकास बैंक के रूप में। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था? सर जी एडम स्मिथ ने किया था, वही थे। कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? हाँ, शेयर होल्डर। भारत के विनिवेश आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? हाँ, शेयर सूचकांक सही है। एक्सचेंज शब्द किससे संबंधित है? पास है। सर जी बीमा क्षेत्र से मिला है एक्सचेंज। अंतरराष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? पास है। ये डॉलर से। आरडीआई का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? मशहूर सर जी मल्होत्रा समिति। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? 1860। बिल्कुल सही, सुखराम जी का। कृषि आयकर सबसे पहले लगाया गया था किस राज्य में? बिहार। कब लगाया गया था? 1938। सही है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी है? हाँ, M1 यहाँ पे है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, सही है। चाबी दी। वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं होता क्या कहलाती है? कर नहीं लगता, काली मुद्रा कहलाती है, उस पर कर नहीं लगता है। बाजार के नियम के प्रस्तुत करता जेबी से। भारतीय रुपए का अंतिम बार मूल्यन कब हुआ था? 91। सही है सर जी का। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? यूटीआई। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल सूचकांक क्या कहलाता है? निक्की। सही से बैठ जाओ। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। 75। 11वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सही है। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ये उससे आता है, सोना चांदी से। ओपेक से आता है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं? 7 सर जी को कुछ ना दीजिएगा, 20 एक बार मुझे भी मिला है।
आरबी गुप्ता समिति किससे संबंधित है? कृषि शाख से। पीसी अलेक्जेंडर समिति का संबंध किससे है? आयात निर्यात नीतियों से। मासेलकर समिति का संबंध किससे है? ऑटो फ्यूल नीति से है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? घोटाला। हाँ, प्रतिभूति घोटाला जहाँ पे है। ये यहाँ पे सेन गुप्ता समिति का संबंध किससे है? वही चल रही है, शिक्षित बेरोजगारी से है सेन गुप्ता समिति। शाह नवाज समिति किससे संबंधित है? रेल सुरक्षा से है। राज समिति किससे है? कृषि में हाँ, कृषि। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? यूएनडीपी। बृहद अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था? ये रागनर फिक्स ने किया था। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? शिक्षा और सही, दे दीजिएगा इनको। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? विषमता और हाँ, आय वितरण का विषमता, सही है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। मंत्रालय, सही आ गया। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? जीडीपी होती है। हाँ, जीडीपी कहलाएगी, सही है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? ये सर जो वालरस मिला है मुझको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सही है, सही है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? सही है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस तरीके की है? विकास मॉडल। मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? छठी। मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? छोड़िए, वहां से ले लीजिएगा, मशीनरी पर है। महात्मा गांधी के आम राज्य की संकल्पना, हाँ सही है, राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राज्य विहीन समाज। ठीक है। राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान होता है? ठीक है, तृतीय क्या सेवा क्षेत्र मिल जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या कहलाता है? तरलता में वृद्धि। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रुपए का अवमूल्यन। हाँ, रेपो रेट में वृद्धि कर देना चाहिए, सही सही। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? ये पास शेयर बाजार से। शेयर बाजार का, ठीक है दादी का, आप सही है। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। सही है। भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल में चीनी उद्योग के पूर्ण नियंत्रण का सुझाव दिया गया था? रंगराजन पैनल में। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? भेल है। कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? कृषि है सर। यदि वस्तु और सेवा की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा? अपस्फीति होगी। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाएगी। 17 सितंबर 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? लोबिस। सर जी क्या लगा? खेल ना होता ये पुराने देखो ना। तृप्ति मुर्मुंडी कौन सा खेल खेलती हैं? ये बैडमिंटन खेलती है। एन उषा कौन सा खेल खेलती हैं?
ये बॉक्सिंग करती। सुखविंदर सिंह संधू का कौन सा खेल खेलते हैं? ये मुक्केबाजी। सुखविंदर सिंह संधू सर जी फुटबॉल खेलते हैं। मनप्रीत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? दे दीजिएगा, ठीक है। मनप्रीत सिंह सर जी कबड्डी भी खेलते हैं, दूसरा ठीक है, दे दीजिएगा सर जी। मनजीत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? ये नौकायन खेल करते हैं। मधुकर पाटकर का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। दिव्या काकरान का संबंध किससे है? कुश्ती से है, कुश्ती। कुश्ती, कुश्ती जहाँ पे हो। सावंत अजय अनंत का संबंध किस खेल से है? यह घुड़सवारी करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 30 सही है, चाबी पे। हॉकी का पहला संगठित क्लब कौन सा है? सर जी ब्लैक हिथ एबी एंड क्लब है, शेफील्ड हो सकता है, पक्का बता, इंग्लैंड का 1861। अच्छा, वानखेड़ी स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद है। मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ पर है? पटना। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? नेहरू नई दिल्ली भी है, कई जगह है, ठीक है। जिन्ना स्टेडियम कहाँ पर? पाकिस्तान का कोई स्थान बताइए। लाहौर, दे दीजिएगा सबको मैंने। सियालकोट पाकिस्तान, जिन्ना स्टेडियम। एम जिन्ना, चिन्ना तो यही है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? ये बंगलुरु में खेलेंगे। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? हैमिल्टन। 1760। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1877 सही है। टेनिस खेल का जन्मदाता देश? उरुग्वे, इंग्लैंड, चाइना। चाइना नहीं सर, इंग्लैंड है। पोलो का जन्म कहाँ हुआ था? मणिपुर, मणिपुर भारत सही है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के राउंड होते हैं सर जी? 45 मिनट। 2 मिनट के 3 मिनट। हाँ, 3 मिनट सही बोले। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 20 मिनट। 20 मिनट। देख के भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डुरंड कप। भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप। कोपा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। सुदीरमन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। रोबर्ट्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से है। लाल टेनिस सही है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लाल टेनिस से है, कुछ न दीजिएगा। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? सर जी मेलेट है, ये ब्रिज मिला है मुझको। मेलेट शतरंज से भी है क्या? हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक? टाइगर वुड्स। कहाँ के हैं टाइगर वुड्स? अमेरिका। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किसकी है? पेले की है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 61। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 85। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ICI हाँ, वर्ल्ड कप। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? 64 स्क्वायर। किस महाद्वीप में एक भी बार ओलंपिक नहीं हुआ? अफ्रीका महाद्वीप सर जी। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 96। प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? शेरू मिल जाएगा, शेरा। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1900। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 32 सही पे। फीडे किस खेल से संबंधित है? शतरंज यहीं पे सही है। फीफा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जूल्स रिमेट को। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 84। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी? वाईचिंग भूटिया। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? ब्राजील को।